नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल समझौते के बारे में। आपको पता है कि सिंधु जल समझौता भारत ने रद्द कर दिया है पाकिस्तान के साथ और इस समय पाकिस्तान पानी के लिए तरस रहा है। वैसे ही अब बांग्लादेश जिस प्रकार से फन फैलाकर भारत की तरफ आगे बढ़ रहा था, उसको कुचलने के लिए कहीं ना कहीं भारत सरकार के द्वारा अब गंगा जल संधि को रद्द करने की बात मीडिया में निकल के आ रही है। क्या है गंगा जल संधि, इन सारी चीज़ों को जानेंगे। लेकिन आपको बता दें कि बांग्लादेश में जब शेख हसीना का शासन था तब भारत और बांग्लादेश के संबंध बहुत ही अच्छे थे। लेकिन जब से मोहम्मद यूनुस आए हैं, अब भारत और बांग्लादेश के बीच सारे रिश्ते खराब हो चुके हैं। भारत बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारा संधि में बदलाव होने की बातें निकल के आ रही हैं। यह संधि 2026 में समाप्त होने वाली है और भारत नई संधि चाहता है जो उसकी विकास संबंधी ज़रूरतों को पूरा करे। भारत को सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए अधिक पानी की आवश्यकता है और लिहाजा भारत पानी रोक लेने पर विचार कर सकता है। भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा नदी को लेकर तनाव बढ़ना लाजमी है। पानी को लेकर एक अहम समझौता पहले हुआ था। अब भारत इस समझौते में बदलाव करने की बात कह रहा है। यह समझौता गंगा जल बंटवारा संधि यानी कि गंगेश वाटर शेयरिंग ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को रोकने का फैसला किया है। इसके बाद से ही इस समझौते पर फिर से विचार किया जा सकता है। आपको बता दें कि गंगा जल बंटवारा या गंगा जल जो संधि है भारत और बांग्लादेश के बीच में 1996 में हुआ था। तब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना थी। समझौते के अनुसार हर साल 1 जनवरी से 31 मई के बीच गंगा के पानी का बंटवारा किया जाता है। यह समय गंगा नदी में पानी की कमी का होता है। समझौते की अवधि 2026 में पूरी हो जाएगी। इसके बाद इसे रिन्यू करना होगा। लेकिन भारत चाहता है कि एक नया समझौता हो जिसमें भारत की ज़रूरतों को ध्यान में रखा जाए। भारत की पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही है, संसाधनों की ज़रूरत हो रही है, बिजली की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, खेती की ज़रूरत है। तो उन सारी चीज़ों के लिए पानी होना अत्यंत ज़रूरी है। आपको बता दें कि 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच पानी को लेकर विवाद था। इस विवाद को सुलझाने के लिए एक समझौता किया गया था। विवाद की शुरुआत 1975 में हुई थी। तब फरक्का बांध बनाया गया था। इस बांध से गंगा का पानी हुगली नदी में डाला गया ताकि कोलकाता बंदरगाह में जहाज़ों का आना जाना आसान हो सके, क्योंकि वाटर लेवल कम होने की वजह से जहाज़ पानी में सही से चल नहीं पाते थे। समझौते में यह तय किया गया कि भारत और बांग्लादेश गंगा के पानी को कैसे बांटेंगे। भारत ऊपरी हिस्से में है और बांग्लादेश निचले हिस्से में है। फरक्का बांध भारत में भागीरथी नदी पर बना है। यह बांग्लादेश की सीमा से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। फरक्का बांध बनने से 40,000 क्यूसेक पानी को कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट में नहर में मोड़ा गया है। जो पोर्ट ट्रस्ट है कि नहर में मोड़ दिया गया है, जिससे वहाँ पे 40,000 क्यूसेक पानी जाता था। अभी के नियम के अनुसार 11 मार्च से 11 मई के बीच दोनों देशों को 10-10 दिन के लिए 35,000 क्यूसेक पानी मिलता है। भारत को इस समय के दौरान 30,000 से 35,000 क्यूसेक अतिरिक्त पानी चाहिए ताकि सिंचाई, बंदरगाह की देखभाल और बिजली उत्पादन की ज़रूरतें पूरी कर सकें। अब भारत क्या चाहता है? भारत ये चाहता है कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच पानी का बंटवारा सही तरीके से किया जाए। इसलिए समझौते पर फिर से विचार करने की ज़रूरत है। भारत इस संधि में बदलाव चाहता है और बांग्लादेश बदलाव नहीं चाहता, उसे पानी चाहिए। भारत बदलाव चाहता है ताकि सिंचाई, बंदरगाह की देखभाल और बिजली उत्पादन के लिए पानी मिल जाए, जिससे भारत में कृषि हो, बिजली आएगी तो व्यापार बढ़ेगा, अत्याधुनिक मशीनों का यूज किया किया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को लेकर भारत कहीं ना कहीं समझौते के जो नियम हैं उनमें बदलाव करने की बात सोच रहा होगा। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार भी केंद्र सरकार के साथ खड़ी है। ममता बनर्जी जो हैं मुख्यमंत्री हैं वहाँ की, और वो केंद्र सरकार के साथ पानी वाले मैटर पे हैं। हालांकि दोनों पार्टियां तो अलग हैं। उनका मानना है कि इस समझौते में जो नियम है वे उनकी ज़रूरतों के लिए काफ़ी नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान को पानी के लिए तरसा दिया है। पाकिस्तान के बांधों में पानी बिल्कुल निचले स्तर पर सिंधु नदी पर बड़ी योजनाएं बना कर भारत ये सब रोकने की काम कर रहा है। और उसी तरह से जिस प्रकार से बांग्लादेश भारत के खिलाफ लगातार बोले जा रहा था, उसका जवाब भी दिया जा सकता है पानी रोक करके।
मान लीजिए भारत पानी रोकता है तो क्या हो सकता है, बहुत कुछ होगा। बांग्लादेश इन मुद्दे को लेकर कई बड़े मंचों पर जा सकता है। आपको बता दें कि भारत बांग्लादेश का पानी रोकने के पक्ष में क्यों है। भारत ने जम्मू कश्मीर के पहले आतंकवादी हमले में जब सिंदूर ऑपरेशन किया तो उसने पहलगाम का बदला लेने के लिए पाकिस्तान की कई संपत्तियों को नष्ट किया। यही पहलगाम मामले पर जो भारत ने पाकिस्तान के साथ सख्ती की है, उसी को लेकर दुनिया ये समझ रही है, भारतीय मीडिया ये समझ रही है कि भारत बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए ये कर सकता है। क्योंकि बांग्लादेश में इस समय जो सरकार चल रही है वो लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, वो एक तरह से पैरासूट सरकार कह सकते हैं। लोकतंत्र में चुनाव के जरिए शेख हसीना वहाँ पर आई थी, जिनकी सत्ता को पलट दिया गया, उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया गया और मोहम्मद यूनुस को वहाँ पे कहीं ना कहीं रख दिया गया एक डेमो की तरह, और अलग अलग लोगों द्वारा वहाँ पे शासन चलाए जा रहे हैं। और भारत के खिलाफ बयानबाजी, चाइना के साथ नज़दीकियाँ, भारत विरोधी गतिविधियाँ, भारत के साथ व्यापार हो या और भी बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिन सारी चीज़ों को लेकर मोहम्मद यूनुस भारत के खिलाफ बोलते नज़र आ रहे हैं। और ये सबक पानी जब रुकेगा तो बांग्लादेश को समझ में आएगा। आपको बता दें कि अमेरिका एक ऐसा देश है जो भारत के हितैषी बनने की कोशिश करता है, लेकिन होता नहीं है। हमेशा आप देखेंगे कि जब भी भारत को परेशानियां हुई है उसमें अमेरिका कहीं ना कहीं आपको दिखाई देता है। मोहम्मद यूनुस जो इस समय जो बांग्लादेश के सत्ता पर काबिज हैं, उनको भी कहीं ना कहीं अमेरिका द्वारा समर्थन प्राप्त है, पाकिस्तान को समर्थन प्राप्त है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बांग्लादेश के द्वारा की जाती है। बांग्लादेशी जो रोहिंग्या हैं वो भारत में बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में आकर बैठे हैं और उन्हें भगाने का काम भी किया जा रहा है। असम हो, पश्चिम बंगाल हो, दिल्ली हो, ऐसी सभी जगहों पर रोहिंग्या बांग्लादेशी आकर बसे हुए हैं, आधार कार्ड बनाए हैं, राशन कार्ड बनाए हैं, भारत के संसाधनों का उपयोग करते हैं और जब भी उन्हें मौका मिलता है तो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं जिसमें भारत विरोधी गतिविधियों में ये सब शामिल थे। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखें तो बांग्लादेश जो है भारत के लिए खतरा बना हुआ है और भारत अब उसकी गर्दन को पकड़ने की कोशिश में लगा हुआ है, जैसे कि पाकिस्तान की गर्दन को पकड़े हुआ है। पाकिस्तान फिर भी फड़फड़ा कर वहाँ के जो मंत्री हैं वो ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तान से भारत से पाकिस्तान युद्ध जीत चुका है। खैर, झूठ को कई बार अगर बोला जाए तो लोग सच भी मान लेते हैं, तो इतना बार वो झूठ बोलेंगे कि उनके देश की जनता यही जान लेगी कि पाकिस्तान 2025 का जो वार हुआ था उसमें जीत गया, भले ही 1 ही 2 दिन का वार हुआ था। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। गंगा जल जो संधि है इसको रोकने की बात निकल के आ रही है और अगर ऐसा हुआ तो बांग्लादेश को काफ़ी नुकसान पहुंचाना पड़ जाएगा। MPS हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं।